नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जनवरी 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जल्द ही साउथ ब्लॉक से नई जगह सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित होने वाला है। यह बदलाव इतिहास में पहली बार होगा क्योंकि अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक में ही स्थित था। नया कार्यालय आधुनिक सुविधाओं और हाईटेक बिल्डिंग के साथ तैयार किया गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज और सुरक्षा को और बेहतर बनाने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से बाहर आएगा। साउथ ब्लॉक का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से पीएमओ के रूप में होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी है, इसलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। यह जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। भारत और जर्मन नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से और मजबूती बढ़ जाएगी। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों की मेहनत और अनुकूल मौसम के बीच राज्य सरकार ने समय रहते रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर में कुल 381 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। यहाँ 10 मार्च से 30 जून 2026 तक निर्धारित लक्ष्य 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जयपुर में सोमवार तड़के बदमाशों ने एक एटीएम को लूटने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस गश्ती दल को देखकर एटीएम से भागे बदमाश को पीछा कर पकड़ा गया। बचने के लिए पुलिसकर्मी को धक्का देकर बदमाश ने भागने का प्रयास भी किया। खोरा बिसल थाना पुलिस ने आरोपी बदमाश को राउंड अप कर उसके कब्जे से वारदात में यूज औजार जब्त कर लिए हैं। डीसीपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि नांगल जैसा बोहरा में दादी का फाटक के कुछ दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है। सोमवार तड़के बदमाशों ने एटीएम लूट की नीयत से निशाना बनाया। देर रात बूथ में घुसकर एटीएम में रखे रुपए निकालने के लिए उसे तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नोटिस जनहित याचिका को लेकर, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और जनरल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी और इसी के लिए नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज 12 जनवरी को जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड के लिए दिशा निर्देश अनुसार परीक्षा केंद्र में समय 2 घंटे पहले पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के समय सीमा के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही अनुशासनहीनता के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों आदि आवेदन करते हैं कि श्रुत लेखक की सुविधा भी प्राप्त होगी। जयपुर मेट्रो अपने यात्रियों को जल्द बड़ी सुविधा देने जा रहा है। यह यात्रियों को स्मार्ट टोकन संभालने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। यात्री क्यूआर कोड टिकट के जरिए मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। बीते कुछ महीनों में इस नई व्यवस्था की तैयारी चल रही है। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही यह प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। फिलहाल जयपुर मेट्रो में टोकन और क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट दोनों जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की एंट्री गेट पर लगे मशीन में क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल में वायरा मामले में सीबीएसई की ओर से स्कूल की संबद्धता रद्द करने के आदेश के विरोध में रविवार को सैकड़ों अभिभावक एक बार फिर सड़क पर उतर आए। अभिभावकों ने शहीद स्मारक पर सीबीएसई के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने इस निर्णय को बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिभावकों का कहना है कि कक्षा 9 से 12 तक का समय छात्रों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, जब वे अपने करियर की दिशा तय करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में लंबे समय से बंदियों को निश्चित सामान उपलब्ध करवाने की शिकायतें सामने आती रही है। अब एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसमें विभागीय स्टाफ की मिलीभगत से जेल में बंद बंदियों को लंबे समय तक प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इतना ही नहीं, इसके बदले बंदियों के परिजनों से मोटी रकम वसूल किए जाने की भी पुष्टि हुई है। जेल प्रशासन की विभागीय जांच में इस पूरे मामले को सही पाया गया। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। राजस्थान के अजमेर जिले में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ माखूपुरा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के साथ फेसबुक के जरिए 7,71,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। ठगी का शिकार हुए व्यक्ति का नाम रंजीत सिंह बताया गया है, जिसने मुनाफे के लालच में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए ठगों को यह रकम ट्रांसफर की है। मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रंजीत सिंह की फेसबुक के माध्यम से एक महिला से पहचान हुई थी। चंबल नदी में अचानक बड़े पानी के उफान ने राजस्थान के बाद मथुरा सवाई माधोपुर मार्ग को प्रभावित कर दिया है।
केतुला चंबल नदी पुलिया पर पानी की आवक बढ़ने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। नोनेरा एबरा डैम से सरकार के निर्देश पर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण पुलिया पर करीब 1 फीट से अधिक पानी की चादर बह रही है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर सवाई माधोपुर जाना पड़ रहा है। भोपाल से राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी अब और तेज होने वाली है, क्योंकि रामगंज मंडी भोपाल नई रेल लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। भारतीय रेलवे की तरफ से इस परियोजना को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 168 किलोमीटर का काम पूरा हो गया, जबकि आगे का काम भी तेजी से जारी है। रामगंज मंडी भोपाल नई रेल लाइन परियोजना के बीच तेजी से काम पूरा होने के चलते भोपाल और कोटा के बीच रेलवे की दूरी कम होगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऐसे में यह रेल लाइन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सहयोगी होगी। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में गति लाने, पारदर्शिता बनाए रखने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के उपरांत डॉक्टर मीणा ने विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। ईरान के जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और अस्थिर हालत के बीच ईरान के विदेश मंत्री का प्रस्तावित भारत दौरा टाल दिया गया है। दौरा रद्द किए जाने के पीछे मौजूदा आंतरिक संकट और सरकार की प्राथमिकताओं में आए बदलाव को वजह माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत कारण साझा नहीं किए गए हैं। भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महज 6 ट्रेडिंग सेशन 2 जनवरी के हाई से 12 जनवरी तक में BSE सेंसेक्स 2900 अंक से ज्यादा टूट चुका है। निफ्टी 50 में भी 3% की भारी गिरावट देखी जा रही है। इस दौरान मार्केट में निवेशकों को 18,50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दराज स्ट्रीट के लाल निशान में डूबने से छोटे बड़े हर तरह के निवेशक हैरान हैं। यह गिरावट पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। बाजार पर वोलेटिलिटी हावी हो गई है और करीब करीब हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।